सर्वप्रथम सर्विलांस खबर के पत्रकार अनूप जी को धन्यवाद, जिन्होंने हमें जिलाधिकारी कार्यालय में चैलेंज दिया था कि कुछ उखाड़ के दिखाइए तो जाने यहाँ बहुत पत्रकार रहते हैं। खैर, बात आई गई हो गई। एक खबर टीवी राम जन्मभूमि न्यूज चैनल पे चली और जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमको पता था कि सीएमओ ऑफिस में एक ऐसा टेबल है जहाँ पे शाम को कुछ लोगों को चाय पानी दवा दारू कराई जाती है। उसी के वजह में लोग बड़बोलापन कर रहे थे। खबर चली, सीएमओ एक गलती कर गया, चाहे चोर हो, चाहे अय्यास हो, चाहे लुटेरा हो, उससे कोई मतलब नहीं था टीवी राम जन्मभूमि न्यूज चैनल का। टीवी राम जन्मभूमि न्यूज चैनल कोई शहर का काजी नहीं है और न किसी के पीछे उसकी गलत नीयत और मनसा रहती है। लेकिन बात ये नहीं थी, इनके दरबारियों ने इनको बता दिया, करे वैसे छोटा मोटा चैनल है, फेसबुकिया चैनल है, और इन्होंने आओ न दाव दिखा। एक नोटिस पहले इन्होंने हिंदुस्तान अखबार को दिया था और हिंदुस्तान अखबार के मेरे बड़े भाई, हम दोनों 1992 से राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आंदोलन में न्यूज कवर करते थे, यानी सरजीत त्रिपाठी और मैं रितु श्रीवास्तव। उनको भी एक और नोटिस इसने थमा दिया। चूंकि आप जानते हैं कि जहां मीडिया दबा होता है, जहां कुछ बड़े पत्रकारों की नसें दबे होती हैं, वो बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। उनको नोटिस मिलते हुए वो घबराए, लेकिन वो नोटिस एक प्राधिकरण की थी, जिसमें एक प्राधिकरण के पक्ष में इन्होंने खबर छापी थी। उसको भी उसने बड़े गुंडई से नोटिस दिया था उनको, और एक नोटिस हमारे कार्यालय को भी थमाया गया। चूंकि नोटिस में इसने कार्यालय अकबरपुर अंबेडकर नगर लिख दिया, पंडा टोला खत्री टोला लिख दिया, वही ये गलती कर गया। न्यूज चैनल तो तेलीबाग लखनऊ से चलता है। हैंडल कर्ता को भी इन्होंने नोटिस दिया, हैंडलर को भी नोटिस दिया, और जब इन्होंने नोटिस दिया तो वहीं ये नहीं रुके। इनके कुछ गुंडे जो इनके साथ अगल बगल रहते थे, जिनको ये बकायदा पैसा देते थे, इनको सेफ रखते थे, उन लोगों से भी कुछ कहलवाया। और ये नहीं जान रहे थे कि ये संपादक रितु श्रीवास्तव 24 घंटा ऑनलाइन रहते हैं। इनकी बात लखनऊ में सुनी जा रही थी, इनके गुंडों की बात लखनऊ में सुनी जा रही थी, इनके बात शासन के खुफिया तंत्र के अधिकारियों ने सुन रखी थी, और वहीं ये फंस गए। और इन्होंने एक बदतमीजी भरा, गुंडई भरा जब नोटिस थमाया कि आप हमारे ऑफिस में आके तुरंत सफाई दें, वरना आपके खिलाफ अभियोग दर्ज कर दिया जाएगा। इसको यह नहीं मालूम था बदतमीज को कि यह कौन सा मजिस्ट्रेट हो गया है, कौन सा सेक्टर अधिकारी हो गया है, कौन सा न्यायालय खोल रखा है। और जो खुद चोर हो, खुद लंपट हो, खुद बेईमान हो और वसूली करता हो हर ऑफिसों से, वो लुटेरा न्यूज चैनल को नोटिस देने चला था और ये जान रहा था कि हैंडलर हैं, एक संपादक गिरी करते हैं और ये हटा दिए जाएंगे। इसने 7 लोगों को फोन किया। सर्वप्रथम
हरिशंकर सफरीवाला फैजाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको फोन करता है, कहता जरा समझाइए भाई साहब उनको, वो पगला गए हैं। इन्होंने यहाँ के 2 पत्रकारों को फोन किया, जरा समझाइए उनको, पगला गए हैं। एक हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भाई थे, उनको इन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे, आप गलती कर रहे हैं लगातार। और उसी बीच एक लड़की उदित होती है प्रयागराज से, जो मुख्यमंत्री के यहाँ हाजिर होती है और आरोप लगाती है कि जब प्रयागराज के पास ये मुकाम थे, वहाँ नौकरी कर रहे थे, तो इन्होंने हमसे बड़ी बदतमीजी किया था और हम ये जान रहे थे कि सुधर जाएगा, सुधर नहीं रहा है। महाराज जी देखिए, महाराज जी ने उस पर भी संज्ञान लिया और यह तो वसूली करते करते इतना वसूली कर गया कि आप सोच नहीं सकते। और इसकी वकीली का कारण नहीं, यही नहीं, प्रयागराज में इसने एक एनएम को एक ही दिन में 2 बार स्थानांतरण किया, दूसरे दिन दूसरे जिले में स्थानांतरण किया, 4 बार उसका स्थानांतरण 4 दिवस में किया। ये इसकी कमीनगिरी थी। उसकी भी जांच चली राज्यपाल के यहाँ, जांच राज्यपाल के यहाँ हुआ। वहां अपर सचिव मन्नान खान ने जांच करवाया, उसमें भी ये दोषी पाया गया। बाद में इसने अपने हाई कोर्ट में रिट किया, उसके बाद राज्यपाल के यहां से माफी मांगा और सशर्त माफी मांगा कि अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और इसको हम बता दें, इसको नहीं मालूम है, आज मालूम हो जाए, तुरंत मालूम हो जाना चाहिए इसे कि इसके ऊपर 3 एफआईआर लखनऊ के विभिन्न थानों में दर्ज हो चुकी है। इसको नहीं मालूम था, आज मालूम होना चाहिए इसको। और यह रिटायर के बाद मुकदमा ही लड़ेगा। और तो और बता दें आपको, इसकी संपत्ति की भी जांच के आदेश हो गए हैं। इसका जो लखनऊ में मकान है हजारों स्क्वायर फीट में, उसकी भी जांच का आदेश एसआईटी को कर दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और यह कहावत थी कि अंबेडकर नगर किसी का सगा नहीं, और जिसने यहां ठगा उसके चूतड़ पे यहां एक सिक्का रहता है, और जब वो सिक्का चपक जाता है दगाहुआ साड़ की तरीके, तो जिंदगी भर याद करता है। और यह दगाहुआ साड़ के तरीके अब अंबेडकर नगर में जिंदगी भर याद करता रहेगा। और अनूप भाई साहब को भी धन्यवाद। और इसकी कारगुजारी इतनी गंदी थी कि यहाँ के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला को चैलेंज दे रहा था, यहाँ के माननीय एसडीएम को चैलेंज दे रहा था, माननीय मुख्य विकास अधिकारी को चैलेंज दे रहा था, और उनसे कह रहा था कि ये हमसे जूनियर हैं, ये हमारी जांच नहीं कर सकते। आप बताइए, एक आपने सुना होगा, जब एक जिलाधिकारी किसी भी सड़क पे चलते हुए आदमी को अगर ये कह दे कि जांच करके ले आओ, तो वो अधिकारी नहीं हो जाता, वो जिला अधिकारी का प्रतिनिधि हो जाता है। और उसे वह अधिकार प्राप्त होता है जो जिलाधिकारी को प्राप्त हो जाता है। जांच संपन्न हो जाने के बाद उसका अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। और यह बात इसको नहीं मालूम था। ये भी एक बात जब मुख्यमंत्री जी को समझाया गया टेबल पर रखकर, और दैनिक अमर उजाला में इसके खिलाफ विस्तृत छापा गया था कुछ दिन पहले, नोटिस के पहले, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने अंडरलाइन करते हुए देखा और कहा अमर उजाला का तो बड़ा निडर पत्रकार है, उसको भी धन्यवाद कहिएगा। हम उसको भी धन्यवाद कह रहे हैं। जो भी भाई हैं हमारे यहाँ, एक श्रीवास्तव जी हैं लखीमपुर खीरी के संभवतः, उनको भी धन्यवाद। और आइंदा के लिए कुछ आगे भी कि किसी पत्रकार से लड़ने के लिए लड़िए, किसी अधिकारी को कोई मना ही नहीं है।
लेकिन यहां तक लड़िए कि जब बात आपस में आ जाए तो अगल बगल बैठ के एक टेबल पे चाय पीने की कुछ रियायत छोड़ा जाए। इसी के साथ धन्यवाद।